Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss the topic of enhancement and reduction in the rent. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब टॉपिक से ही हमें समझ आ रहा है कि रेंट को इंक्रीज या डिक्रीज किस तरह से किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है। इसके जो रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 20 और सेक्शन 21 है। सो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 20 से। सेक्शन 20 बात करता है इन्हांसमेंट ऑफ प्रोड्यूस रेंट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। अब प्रोड्यूस रेंट क्या है, हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जब रेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस दिया जाता है, फसल का कुछ हिस्सा एज रेंट पे किया जाता है टेनेंट की तरफ से लैंडलॉर्ड को, तो उसको हम कहते हैं प्रोड्यूस रेंट। अब इस प्रोड्यूस रेंट में इन्हांसमेंट किस तरह से होगी? वेयर द रेंट ऑफ द टेनेंट हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन एनी लैंड इज अ शेयर ऑफ प्रोड्यूस और अप्रेज्ड वैल्यू देयर ऑफ, कि जहां पर टेनेंट जिस जमीन को इस्तेमाल कर रहा है वो उसका रेंट पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि वो फसल का कुछ हिस्सा लैंडलॉर्ड को रेंट के तौर पर दे रहा है, या फिर उस प्रोड्यूस का जो वैल्यू है उस फसल की अकॉर्डिंग दी एस्टिमेट लगा के जितनी कीमत बनती है वो उस कीमत को पे कर रहा है लैंडलॉर्ड को, और इज पेड अकॉर्डिंग टू द रेट फिक्स्ड विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, या फिर उनके दरमियान म्यूचुअली डिसाइड हुआ है कि उस जमीन पर टेनेंट जो फसल उगा रहा है उस फसल की नेचर के अकॉर्डिंग रेट फिक्स किया जाएगा रेंट का, और इज अ रेंट पेएबल इन एनी काइंड, और रेंट ग्रॉस पेएबल इन एनी काइंड, या फिर ग्रॉस रेंट वो पे कर रहा है। ग्रॉस रेंट क्या है, हम ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर रेंट को पहले से फिक्स कर दिया जाता है, तमाम चीज़ों को का एस्टिमेट लगा के एक फिक्स्ड अमाउंट बता दी जाती है कि ये आपने मुझे रेंट की फॉर्म में पे करनी है। तो जहां पर ये चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि आपने रेंट प्रोड्यूस की फॉर्म में देना है, फसल की कीमत देनी है, नेचर ऑफ क्रॉप्स के अकॉर्डिंग देना है या ग्रॉस रेंट देना है, then the tenant shall be entitled to the occupy that land। तो फिर इस रेंट के ऊपर टेनेंट इंटाइटल्ड है कि वो जमीन को ऑक्युपाई करेगा। अब इसी के साथ एक प्रोवाइजो अटैच की गई है, जो प्रोवाइजो बात करती है इस इन्हांसमेंट की। Provided that when the land or any part thereof previously not irrigated or flooded becomes irrigated or flooded, the up इसमें कहा जा रहा है कि जहां पर जमीन या उस जमीन का कुछ हिस्सा जो पहले इरिगेटेड नहीं थी, जो जमीन पहले सैराब नहीं हो रही थी, वो ड्राई ज़मीन थी, या फिर वो फ्लडेड नहीं थी, लेकिन उसके बाद वो ज़मीन इरिगेटेड भी हो चुकी है, अब वो ड्राई नहीं रही या फ्लडेड हो चुकी है, द रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड और पार्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बी इनहांस्ड टू द शेयर्स और रेट और विद रेफरेंस टू द रेंट इन ग्रॉस एज द केस मे बी पेड बाय टेनेंट हैविंग द सिमिलर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर इरिगेटेड और फ्लडेड लैंड ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विद सिमिलर एडवांटेजेस। जहां पर लैंड ना तो पहले इरिगेटेड थी ना फ्लडेड थी, लेकिन बाद में वो इरिगेट भी हो चुकी है और फ्लडेड भी हो चुकी है, तो अब उस जमीन या उसका कुछ हिस्सा उसका रेंट जो है इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इन्हांस कर दिया जाएगा। अब किस रेट पर इन्हांस किया जाएगा? अगर तो प्रोड्यूस की फार्म में रेंट दिया जा रहा है तो फसल का जो शेयर है वो बढ़ा दिया जाएगा। अगर ग्रॉस रेंट दिया जा रहा है तो फिर जो फिक्स्ड अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो इन्हांसमेंट होगी ये किस तरह से होगी कि आसपास की जितनी भी इरिगेटेड और फ्लडेड ज़मीनें हैं वो किस हिसाब से रेंट पे कर रही हैं, सो उस हिसाब से उन ज़मीनों को देखते हुए इस ज़मीन का रेंट भी बढ़ाया जाएगा। सो सेक्शन 20 ने क्या कहा, इन्हांसमेंट किस हिसाब से होगी?
आसपास की जमीनों को देखते हुए कि वो कितना रेंट पे कर रही हैं, उनके हिसाब से रेंट को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 21। सेक्शन 21 बात करता है रिडक्शन ऑफ द रेंट्स रेफर्ड टू इन द लास्ट फॉरगोइंग सेक्शन के पिछले सेक्शन में जो इन्हांसमेंट ऑफ रेंट की बात की गई है उसमें रिडक्शन किस तरह से होगी और कब होगी। सो ये सेक्शन 21 बेसिकली सेक्शन 20 के ऑपोजिट है। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, व्हेन द लैंड और एनी पार्ट ऑफ द लैंड हेल्ड बाय अ टेनेंट हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी टू whom the last foregoing section applies ceases to be irrigated or flooded। अब इस सेक्शन में कहा जा रहा है कि जहां पर जमीन या उसका कुछ हिस्सा जो कि टेनेंट ऑक्युपाई कर रहा है, और लास्ट सेक्शन में जो हमने डिस्कस किया सेक्शन 20 में कि वो इरिगेटेड और फ्लडेड जमीन है, तो ये सेक्शन कहता है कि अब अगर ये जमीन ना तो इरिगेटेड रही है और ना फ्लडेड रही है, यानी कि वो अनइरिगेटेड और अनफ्लडेड लैंड हो चुकी है, तो फिर उसका रेंट किस तरह से होगा। द रेंट payable in respect of the land or part may be reduced to the share or rates or with reference to the rent in gross as the case may be paid by a tenant having similar right of occupancy for unirrigated or unflooded land of similar description with similar advantages। सेक्शन 21 रिडक्शन की बात करते हुए कह रहा है कि जहां पर जमीन जो पहले फ्लडेड थी और इरिगेटेड थी अब वो सीज हो चुकी है, अब वो ड्राई हो चुकी है, ना तो वो इरिगेटेड है और ना फ्लडेड है, तो फिर ऐसी सूरत में जो रेंट बढ़ाया गया था उस रेंट को रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा। किस हिसाब से कम किया जाएगा, अगर तो फसल की फॉर्म में रेंट पे किया जा रहा है तो उसके शेयर को कम कर दिया जाएगा, या अगर ग्रॉस रेंट पे किया जा रहा है तो उस फिक्स अमाउंट को कम कर दिया जाएगा कि अब ये जमीन ड्राई हो चुकी है, ये फ्लडेड नहीं है। और इसकी रिडक्शन भी किस हिसाब से होगी, जैसे हमने इन्हांसमेंट में कहा था कि आसपास की जमीनों को देखते हुए रेंट बढ़ाया जाएगा, इसी तरह रिडक्शन भी आसपास की ऐसी जमीनें जो कि अनफ्लडेड हैं, अनइरिगेटेड हैं, वो जिस हिसाब से रेंट पे कर रही हैं, इस जमीन का रेंट भी उसी हिसाब से कम किया जाएगा। सो रिडक्शन भी आसपास की जमीनों के अकॉर्डिंग होगी और इन्हांसमेंट भी। सो इन्हांसमेंट एंड रिडक्शन में सेक्शन 20 और सेक्शन 21 ने क्या कहा, इरिगेटेड और फ्लडेड लैंड का रेंट इन्हांस कर दिया जाएगा आसपास की जमीनों के अकॉर्डिंग, और सेक्शन 21 ने कहा कि अनइरिगेटेड और अनफ्लडेड जमीनों का रेंट कम कर दिया जाएगा, आसपास की जमीनों को देखते हुए उसके हिसाब से फिक्स किया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।